नमस्कार, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में अपन बात कर रहे हैं साधारण ब्याज के बारे में। तो साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपन ने देखा था। तो आज एक क्वेश्चन के माध्यम से देख रहे हैं कि 12,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्षों के बाद 12,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष के बाद में कितना साधारण ब्याज होगा। 7 वर्ष के बाद कितना साधारण ब्याज होगा, अपने को ये बताना है। भाई 12 वर्ष के बाद में जो भी राशि अपने पास में आएगी उस राशि का वो साधारण ब्याज अपने को बताना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो अपने पास में था, साधारण ब्याज, उसका फॉर्मूला अपने पास में था मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। साधारण ब्याज का अपने पास में फॉर्मूला ये है कि मूलधन, जो धनराशि अपन ने उधार दी है वो मूलधन हो गया, कितना दर पे दी है तो 10% दर पे दी है। तो यहां मूलधन उधार दिया जा रहा है 12,000 रुपए की राशि, कितना दर पे दी जा रही है 10% वार्षिक ब्याज से, और समय है अपने पास में 7 वर्ष, समय है 7 वर्ष। तो साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज मूलधन है 12,000, वार्षिक दर, वार्षिक दर है अपने पास में 10% है 7 वर्ष बटा 100। तो 2 जीरो हट गए, 120 को 10 से गुणा कर लेंगे और जो आएगा उसको 7 से गुणा किया। तो 120 को 10 से गुणा किया 1200 और उसको गुणा करना है 7 से, तो 0 0 14, 8,400 रुपए। 12,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष के बाद में जो साधारण ब्याज है वो साधारण ब्याज हो गया 8,400 रुपए, 8,400 रुपए। अब अगर इसी क्वेश्चन को अपने ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार देखा जाए तो उसको कैसे हल करें। थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि 12,000 रुपए की राशि है, 1,000 रुपए की राशि को 2% दर से, ब्याज दर से 7 वर्ष के लिए 2%, 12,000 रुपए की राशि 2% ब्याज दर से 7 वर्ष के बाद में कितना हो जाएगा। कितना मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना होगा, इसका साधारण ब्याज अपने को बताना है। तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 12,000 रुपए की राशि 2% दर, दर है अपने पास में 2%। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर ब्याज दर अपने पास में यहां वार्षिक वगैरह कुछ नहीं दे रखा तो माहिक निकालेंगे। अब 7 वर्ष में कितने मंथ होते हैं, तो एक वर्ष में 12 माह, तो 7 वर्ष में हो गए 84 माह, माह हो गए 84 7 वर्ष में, 7 वर्ष में 84 माह हो गए। दर जो है 2% दे रखी और मूलधन जो है वो मूलधन है 12,000 रुपए। तो अगर इस राशि का अपने को ब्याज निकालना है साधारण ब्याज, तो 12,000 इंटू 2, 84 माह बटा 100 ना करने के बाद में जो राशि अपने पास में आएगी वो आ गया अपने पास में साधारण ब्याज, वो अपने पास में आ गया साधारण ब्याज। अब अपन ने इसको देखा था कि भाई 12,000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष के बाद में इसका साधारण ब्याज अपने पास में आया था,
वो साधारण ब्याज आया था 8,400 रुपए। 8,400 रुपए आया था। अब 8,400 रुपए साधारण ब्याज है, मूलधन है अपने पास में, मूलधन है 12,000 रुपए। अब इन दोनों को जो टोटल किया जाए, 12,000 प्लस 8,400 रुपए, तो इन दोनों का टोटल किया जाए तो 4, 10, 2, 20,400 जो रुपए हैं, सॉरी 20,400 जो रुपए हैं, ये जो राशि अपने पास में आई है, ये राशि हो गई मिश्र धन। और मिश्र धन होता है मूलधन प्लस में साधारण ब्याज, दोनों का टोटल करके जो राशि दी जाती है वो राशि होती है मिश्र धन। तो अगर इन्हीं 12,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष बाद अगर साधारण ब्याज देखें तो वो 8400 रुपये आया था। और अगर ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार 12,000 रुपए का 2 रुपया सैकड़ा, 2 रुपया 2% दर से अगर अपन 7 वर्षों का ब्याज देखें, 7 वर्षों का साधारण ब्याज देखें, तो वो इस तरीके से निकालें। टोटल जो गुणा करने के बाद में जो मान आया वो उतना साधारण ब्याज आ जाएगा, वो साधारण ब्याज प्लस में जो मूलधन है उसमें जोड़ करके जो राशि अपने पास में आएगी वो राशि हो जाएगी मिश्र धन। आइए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 1,000 रुपए, सॉरी 10,000 रुपए निश्चित साधारण ब्याज की दर से, 10,000 रुपए निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष बाद, 10,000 रुपए निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष बाद 22,000 रुपए हो जाते हैं। ब्याज की दर ज्ञात करो। अभी तक अपन ने साधारण ब्याज ज्ञात किया था, अब यहां 22,000 रुपए राशि दे रखी है कि भाई 10,000 रुपए की राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष के बाद में कितनी हो गई, 22,000 रुपए हो गई। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। 10,000 रुपए की राशि हुई है 22,000 रुपए। अब इसमें अपन अगर देखें तो 10,000 की राशि 22,000 होगी। अब ये मिश्र धन है या साधारण ब्याज है, मिश्र धन है या साधारण ब्याज है, तो वो अपन देखने के लिए मिश्र धन अर्थात है अपने पास में 22,000 रुपए, साधारण ब्याज वो मूलधन वो है अपने पास में 10,000 रुपए। अगर ब्याज देखें साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज आ जाएगा मिश्र धन, जो कुल राशि दी है उस कुल राशि में से मूलधन हटा दो, अर्थात माइनस 10,000, ये राशि आ गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज टाइम दे रखा है अपने को, समय, समय दिया हुआ है 8 वर्ष, समय दिया हुआ है 8 वर्ष। निकाले तो इससे अपने पास में ब्याज देखें तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन इनटू दर, तो साधारण ब्याज इसमें अपने पास में है 12,000 रुपए बराबर मूलधन है 10,000, दर का पता नहीं कितना है, समय है 8 वर्ष बटा 100। अब अगर दर निकालनी है तो दर के गुणा में जितने भी मान है उनको बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग में आ जाएंगे। तो 12,000 इंटू 100 बराबर 10,000 इंटू दर इंटू समय, अर्थात दर के गुणा में जो भी मान है इधर भाग में चले जाएंगे। तो दर बराबर 12,000 इंटू 100 बटा 10,000 इंटू 8, तो 4 जीरो हैं, 4 जीरो ऊपर वाले की कट गई, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 2 एकम 2 और पंजे 10, तो दर जो अपने पास में आ गई वो 15% आ गई कि 10,000 रुपए का एक निश्चित साधारण ब्याज जो है वो 8 वर्ष के बाद में 22,000 रुपए हो जाएगा अगर दर कितनी हो, 15% हो। अर्थात 10,000 रुपए साधारण ब्याज की दर से जो
8 वर्ष बाद में जो मिश्र धन अपने को दिया जा रहा है, वो मिश्र धन कितना दिया जा रहा है? 22,000 रुपए दिया जा रहा है। तो ब्याज की दर निकाल रहे हैं। मिश्र धन से अगर अपने को साधारण ब्याज निकालना हो, मिश्र धन दिया हुआ है और मूलधन दिया हुआ है, उससे अगर साधारण ब्याज निकालना हो तो कुल धनराशि जो दी गई है, कुल धनराशि दी गई है, उसमें से अगर अपन जितना दिया था उतनी राशि घटा दे तो जो शेष बचेगा वो साधारण ब्याज बच जाएगा। समय अपने को दे रखा है 8 वर्ष, दर अपने को ज्ञात करनी है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला कि साधारण ब्याज बराबर में मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो साधारण ब्याज 12,000, दर भाई जो मूलधन दिया था वो 10,000 रुपए इंटू दर इंटू समय 8 वर्ष बटा 100। कैलकुलेशन अपन ने किया तो जो दर आई वो रेट आ गई अपने पास में 15% की दर से। अगर 10,000 रुपए की राशि 8 वर्ष के लिए अगर आप लेते हो तो जो मिश्र धन अपने पास में आएगा वो मिश्र धन आ गया 22,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने रुपए का 18% साधारण ब्याज की दर से, कितने रुपए का 18% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज 36,000 रुपए हो जाएगा। अब यहां अपने को साधारण ब्याज दिया है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हुआ है 36,000 रुपए। दर जो है, दर दी हुई है 18%। समय जो अपने पास में है वो समय है 5 वर्ष। मूलधन अपने को राशि ज्ञात करनी है, रुपए, कितना रुपया उधार दिया जाए, 18% वार्षिक ब्याज, और 5 वर्ष के बाद वो राशि कितनी हो जाएगी? 36,000 रुपए। तो अपने को ज्ञात करना है मूलधन, मूलधन अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखें। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर में मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब अपने को ज्ञात करना है मूलधन, तो यही हल कर ले फॉर्मूले को ही। पहले मूलधन को अपन इधर रख लें और बाकी के जो मान बचे हुए हैं इनको साधारण ब्याज की तरफ भेज दे। तो पहले इसको भेजोगे तो 100, ये तो गुणा हो गया, जो इधर भाग में इधर जाके गुणा हो गया। अब मूलधन के साथ में जो गुणा में राशियां हैं वो बराबर के दूसरी तरफ जाएंगी तो भाग में चली जाएंगी। तो भाग दर समय क्या आ जाएगा? मूलधन, बराबर में आ गया मूलधन। तो साधारण ब्याज अपने पास में है 36,000 इंटू 100 बटा दर है अपने पास 12 इंटू समय है अपने पास में 5, बराबर में क्या? मूलधन, बराबर में अपने पास में है मूलधन। तो अब निकालें तो 5 एकम 5 दूनी 10, 18 एकम 18, 18 दूना 36, गुणा करें दोनों को तो जो मूलधन अपने पास में आया वो आ गया 40,000। 40,000 रुपए की राशि 18% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के बाद 36,000 रुपए, एक तरीके से 5% ब्याज की दर से उसका जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा? 36,000 रुपए। ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है वो आगे है कि 8,000 रुपए का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद, 12% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद मिश्रधन क्या आएगा? कि 8,000 रुपए की राशि को अगर 12% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाए तो 6 वर्ष के बाद में उस राशि का मिश्रधन कितना आएगा? इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में दें और
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।